एक 19 साल की लड़की की विदाई हो रही थी दोस्तों, तो वह लड़की अपने पिता के गले से लिपटकर इस तरीके से रोती है कि साथ में जो आए हुए बाराती रहते हैं कि उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब लड़की की शादी हो जाती है और शादी हो जाने के बाद वह अपने पति के यहाँ पर पहुँचती है और पति को जब अपने पूरी वारदात बताती है, और इतना ही नहीं कि तीसरे या चौथे दिन अपने पति के यहाँ घर छोड़कर दोबारा से अपने पिता के यहाँ पर चली आती है, तब यहाँ पर अनेकों सवाल प्रकट हो जाते हैं। जो सुनने वाले लोग थे, वो देखने वाले लोग थे, कहीं ना कहीं वो अलग अलग तरीके से इस बात का जायजा करने के लिए लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपने हर एक कहानी के माध्यम से सुना होगा कि हर एक कहानी में माता पिता की या माँ बेटे की या बाप बेटे की एक से एक कहानियां आई हैं, लेकिन आज की जो कहानी है दोस्तों, वाकई में आप जब इस कहानी को सुनेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। बाप बेटी का वो प्यार का वो संगम जिसे आज से पहले आपने शायद है कि कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, आज मैं कहानी को स्टार्ट करने जाता हूं, और कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का आपकी कहानी मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए मेरा रेड कलर का बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। देर न करते हुए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट किया जाता है। और आज की हमारी जो कहानी है दोस्तों, वह है बिहार प्रदेश की, और बिहार का एक जिला लगता है दरभंगा। उसी दरभंगा का एक ग्राम पड़ता है उस्मानपुर। इसी उस्मानपुर में दोस्तों साल 2006 की घटना है। साल 2006 में सुबह के टाइम पर एक माँ अपनी 5 साल की बिटिया के लिए बेहद तरीके से पीट रही थी, जो कि वो 5 साल की बिटिया रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, दहाड़े मार रही थी, और साथ में अपने रहम की भीख मांग रही थी अपनी माँ से कि माँ प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी वहां पर एक रघुवीर नाम का इंसान आता है, जिसकी वह बेटी होती है। रघुवीर अपनी जब बेटी को पिटता हुआ देखता है दोस्तों, और वहां पर उससे कहता है लेडीज से कि आखिरकार तुम इसके जान के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, क्यों इसको मारना चाहती हो। दोस्तों, जब इस तरीके से वह रघुवीर नाम का इंसान उस लेडीज से बात करता है, तो कैसे भी करके लड़की को छोड़ देता है। और लड़की जब देखती है कि उसका पिता आ गया है, लड़की उस पिता से जाकर लिपट कर रोने लग जाती है बुरी तरीके से। दोस्तों, बात थी थोड़ी सी कि उस बेटी ने एक माँ का रखा हुआ एक बिस्किट का पैकेट था, उसमें से कुछ बिस्किट खा लिए थे। इसी बात को लेकर वह माँ उस बेटी को मार रही थी। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि वह रघुवीर नाम का इंसान था। उसकी जो पत्नी थी वह एक सौतेली पत्नी थी। उसकी जो पहली पत्नी थी वो मारी गई थी। उसी की पहली बेटी थी एक मुस्कान नाम की लड़की, जिसकी उम्र थी दोस्तों 5 साल। जब 5 साल की उम्र थी लड़की की, मुस्कान की दोस्तों, तो उसी समय उसकी माँ गुजर जाती है, और रघुवीर अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए दूसरी शादी कर लेता है। उस लेडीज का नाम रहता है दोस्तों मालती। जब उस तरीके से लड़की को मार रही थी दोस्तों, तो उसके पिता था जो रघुवीर, कहीं ना कहीं उससे रहा नहीं जाता है, और वही एक दिन दूसरे दिन उसी 2006 के समय पर एक कुआं के पास बैठा था, गांव से बाहर जाकर, उस्मानपुर गांव से बाहर जाकर बैठा था, और तभी आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा था। तभी एक नजदीकी गांव पड़ता है करमपुर। उस करमपुर गांव का रहने वाला एक उसका मित्र था, जिसका नाम था मुकेश। मुकेश अचानक किसी कारणवश दोस्तों बाजार के लिए जा रहा था। तब उसकी नजर अपने दोस्त रघुवीर पर पड़ती है, साथ में उसके 5 साल की बेटी बैठी हुई थी। वह मुकेश ना चाहते हुए भी वहां पर पहुंचता है और उससे रघुवीर से बातचीत करता है। रघुवीर से कहता है कि रघुवीर आखिरकार तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो। तभी दोस्तों रघुवीर अपनी पूरी जो उसके साथ में घटनाक्रम हुआ है वह अपने इस दोस्त को सुनाता है कि यार मैंने शादी कर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है, और मेरी ये प्राणों से प्यारी मेरी बेटी है, और इस बेटी के लिए वो बुरी तरीके से मारती है। जहां पर उसके होंठों में खून निकलता था, गालों में खून निकलता था, बाल पकड़ के तानती थी। इसी बुरी तरीके से वो पूरे घटनाक्रम के बारे में उसको सुना देता है। वह कहता है तो अब क्या करना चाहते हो। रघुवीर बोला दोस्तों उस मुकेश से कि मुकेश यार मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी कुएं में कूद कर इस बेटी को मार दूं, साथ में मैं भी आत्महत्या कर लूं। इस तरीके से दोस्तों जब मुकेश के लिए वो रघुवीर अपनी पूरी घटनाक्रम सुनाता है, तो मुकेश कहता है कि यार ऐसा मत कर, मैं मुंबई में काम करता हूँ, मुंबई में काम करते करते अच्छा खासा पैसा भी कमाता हूँ। तू एक काम कर, इस लड़की को लेकर मरने से अच्छा इस लड़की को लेकर मेरे साथ मुंबई चलो, वहां पर पैसे कमाएंगे, उस बेटी को पढ़ाना लिखाना बड़ी कर लेना, छोड़ ही दे तू ऐसी पत्नी को।
अब यहाँ पर दोस्तों रघुवीर की समझ में आ जाता है कि मुकेश वास्तव में सही बात कह रहा है, और मुकेश कहता है कि ठीक है, तू अभी इस लड़की को लेकर अपने घर पर चले जा मुकेश, और कल के दिन मैं तेरे साथ में मुंबई चलने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों यहाँ पर मुकेश उस लड़की को लेकर अपने घर चला जाता है और रघुवीर उसी दिन किसी और जगह के लिए फरार हो जाता है। मुकेश जब उस 5 साल की लड़की के लिए दोस्तों जब लेकर अपने घर पहुंचा तो वहां पर उसके जो घर वाले थे, घर वाले कहीं ना कहीं पूछते थे कि किसकी लड़की है, कहाँ से लाया। तो उसने मुकेश ने पूरा घटनाक्रम के बारे में उसे अपने घर वालों को सुनाया, माँ को, बहन को, भाई को, पिताजी को, सबको सुनाया। मुकेश की उम्र थी दोस्तों उस समय तकरीबन 22 या 30 साल का लड़का था। तो उसने पूरे घटनाक्रम के बारे में उसको सुनाया कि मेरा दोस्त है, उसके साथ ऐसी ऐसी बीत रही है और साथ में वो इस लड़की को लेकर मेरे साथ जाने वाला है कल। दोस्तों कल का समय बीत गया, 3 और 4 दिन का समय बीत गया। यहाँ पर वो रघुवीर दोबारा से उस इंसान के पास, मुकेश के पास नहीं पहुंचा, और तभी यहाँ पर उस मुकेश के घर वाले मुकेश को ताना देने लगते हैं कि मुकेश आखिरकार तूने कहाँ से अभ्यागत पाल ली है, इस लड़की को तुझे नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, कब तक इसकी सेवा करता रहेगा, जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचना है तुझे, और कैसे भी कर तू इस लड़की को वहां पर छोड़कर आ। दोस्तों मुकेश सब कुछ घटनाक्रम के बारे में पहले से ही जानता था। वह कहता था कि अगर मैं इसको वहां पर छोड़कर आऊंगा तो ये उसकी माँ, इसकी सौतेली जो माँ है मालती, वह फिर से इसको मारेगी। दोस्तों मुकेश के सामने एक बड़ी विडंबना खड़ी हो जाती है। मुकेश कहता है कि ठीक है, अब इस लड़की को, इसी साथ में दोस्तों 5-6 दिन का समय बीत जाता है। मुकेश उस लड़की को अपने घर पर ही छोड़ता है। वो कहता है कि मैं वहां पर जाता हूँ उस्मानपुर, और उस्मानपुर रघुवीर के घर पर जाकर देखता हूँ कि रघुवीर आखिरकार आया क्यों नहीं। दोस्तों जब रघुवीर को देखने के लिए गया तो रघुवीर, पता चला कि पहले दिन जब इसको लड़की सौंपी उसी दिन से ही बाहर फरार हो गया था। दोस्तों यहाँ पर जब मुकेश लौट कर आया, उसने पूरी बात सुनी, और पूरी बात सुनने के बाद अब वो फैसला करता है कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ पर घर वालों का भी प्रेशर था कि इस लड़की को छोड़ दे। तो दोस्तों मुकेश उस लड़की को किसी भी कीमत में छोड़ने वाला नहीं था। अब वह फैसला करता है कि अपने एक दोस्त रहता है राजीव, उसको एक दिन के लिए लड़की दे देता है कि कल मैं जाऊंगा, इस लड़की को लेकर चला जाऊंगा। दोस्तों इसी के साथ में वह मुकेश जहां काम करता था उसके गांव के कुछ लोग बाग भी वहां पर रहा करते थे मुंबई में। तभी वहां पर मुकेश जो उस 5 साल की लड़की को लेकर दूसरे दिन राजीव के यहाँ से दोस्तों मुंबई ना जाकर, वो एक सतारा जगह पड़ती है मुंबई से करीब 200-250 किलोमीटर की दूरी पर सतारा नाम की जगह पड़ती है, जहां पर वो पहले काम किया करता था। उस सतारा जगह पर जाकर काम करता है और वहीं पर एक रूम लेकर रहने के लिए लग जाता है। साथ में उसके मुस्कान नाम की 5 साल की लड़की थी दोस्तों। अब मुकेश क्या करता था, फर्नीचर का काम करता था, तो साथ में दिन भर काम करना, तो अपनी बेटी को साथ में लेके रखता था और रात में उसको घर पे लेके आता था, खाना बनाता, उसको खिलाता पिलाता, बहुत ज्यादा प्यार करता। अब उसने समझा दिया था कि बेटी अब तुम मुझसे आज से पापा कहोगी, पिताजी कहोगी मेरे से। लड़की भी ऐसा ही करती है दोस्तों, उसे पिताजी कहना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों जब समय धीरे धीरे बीता तो वहां पे जो अड़ोसी पड़ोसी लोग बाग थे, तो उनमें से उन्होंने देखा कि वाकई में क्या बाप बेटी का प्यार है और इसके शायद कोई और नहीं है क्या। तब दोस्तों उन्होंने कुछ जो अड़ोसी पड़ोसी लोग थे, उन्होंने उसे बात की मुकेश से कि इस लड़की को, इसकी माता कहाँ है। तो इसने कहा कि इसकी मम्मी मर चुकी है और ऐसी ऐसी बात है, मतलब घुमा फिरा कर उसको गुमराह कर दिया उनके अड़ोसी पड़ोसियों को। तो अब यहाँ पर मुकेश क्या करता है दोस्तों, तो जो पड़ोसी लोग रहते हैं वह मुकेश से कहते हैं ठीक है, इस लड़की को तुम हमारे पास छोड़ जाया करो, हम इसको स्कूल पहुंचा दिया करेंगे, खाना पीना टिफिन बना दिया करेंगे, तुम हमें पैसा दे दिया करो। मुकेश यहाँ पर दोस्तों ऐसा ही करता है कि अब उस लड़की का स्कूल जाना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों अब धीरे धीरे समय बीतता है, वह अपना काम करता है और काम करने के बाद घर पर आता है। लड़की इधर स्कूल जाती है, शाम को लौटकर घर पर आती है। 5 साल की उम्र थी दोस्तों, साल 2010 का समय आ जाता है और यहाँ पर लड़की की उम्र 10-11 साल की हो जाती है। तब मुकेश के घर वालों का भी फोन आया कि भाई 4 साल हो गया, 4 साल से तू लौटकर घर पर नहीं आया। अब मुकेश को घर पर भी जाना था। तो दोस्तों यहाँ पर पूरे घटनाक्रम के बारे में उस आंटी को बताता है मुकेश, जिस आंटी के पास अपनी बेटी को छोड़कर जाया करता था। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में दोस्तों जब उस मकान लड़की के जो मालकिन थी, वो उस मकान मालकिन ने सुना इस पूरी घटनाक्रम के बारे में, तो वह कहती कि मुकेश तुम इंसान नहीं, वास्तव में एक भगवान का रूप हो। आजकल जमाने में कोई अपनों के लिए इतना नहीं करता है, तुम एक पराई लड़की के लिए इतना कुछ कर रहे हो जो कि संसार में कभी हमने आज तक अपनी इतनी उम्र में नहीं देखा है। दोस्तों यहाँ पर मुकेश की बड़वाई तो सभी लोग करने के लिए लग जाते हैं। अब आंटी कहती है कि ठीक है मुकेश, तो अपने घर जाओ और घर पर
जो तुम्हारे सिस्टम है, जो कामकाज है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन जब तक रह के आना हो आओ, मुस्कान मेरे पास सुरक्षित रहेगी, प्यार से रहेगी, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इस तरीके से मुकेश अपने घर के लिए आ जाता है और घर पर रहने लग जाता है। तभी यहाँ पर बेटी फोन कर कर दिन में 10 बार पूछती है, पिताजी आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपने दवाई ली या ना ली। जमाने की ऐसी बातें दोनों के अंदर होती रहती हैं दोस्तों। जब जैसे ही मुकेश अब वहाँ से, इधर मुकेश का भी मन नहीं लग रहा था कि अब मैं अपनी बेटी के पास कैसे पहुँच सकूँ, कब पहुँच सकूँ। ऐसा लग रहा था कि 1 महीने नहीं बल्कि 1-2 साल का समय बीत चुका था। दोस्तों जब छोटे भाई की शादी थी मुकेश की, उसकी शादी हो जाती है, मुकेश दोबारा से लौटकर उसी सतारा जगह पर पहुंचता है। तो ऐसे मिलते हैं दोनों बाप और बेटी, जैसे जन्मों जन्मों के प्यास हो हैं एक दूसरे को, गले से लिपट कर रोने के लिए लग जाते हैं। यहाँ पर बेटी भी बुरी तरीके से रोती है। यहाँ पर पिताजी रहता है, उसके गालों में आंसू पहुंचता है, उसके सर पर हाथ फेरता है, बुरी तरीके से उसको गले लगा लेता है। दोस्तों यहाँ पर वाकई में बाप बेटी का प्यार देखकर वहाँ के अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग रहते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों फिर समय धीरे धीरे स्टार्ट होता है। यहाँ पर इसी घटनाक्रम के हिसाब से चलता रहा, समय बीतता रहा। मुकेश ऐसा ही करता है कि अपने उस बेटी को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है और बाहर फिर अपने घर पर आता है, भाई भाइयों से, माता पिता से, सब लोगों से मिलजुल कर फिर अपने काम पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता गया और लड़की की उम्र हो जाती है करीब 19 और 20 साल के करीब, और यहाँ पर मुकेश की भी ज़्यादा उम्र हो जाती है 34-35 साल के करीब। अब वो भी शादी के लायक हो गया था, शादी की उम्र उसकी भी धीरे धीरे गुजर रही थी। अब दोस्तों कहीं ना कहीं पर किसी उस लड़की समझदार थी, जवान हो गई थी, पढ़े लिख भी रही थी। तभी किसी एक लड़के ने या किसी अड़ोसी पड़ोसी इंसान ने उससे सवाल किया कि तुम्हारा पिता, तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारे परिवारजन और कोई नहीं है क्या। तब इस बात को लड़की अपने दिल में रख लेती है। दोस्तों दूसरे दिन अपने पिता से सारी बातें पूछती है कि आखिरकार तुम मुझे लेकर क्यों नहीं जाते हो। दोस्तों इस तरीके से मुकेश के सामने अब यहाँ पर विडंबना खड़ी हो जाती है। वह कहता है कि आखिरकार अब मैं इसको लेकर जाऊं तो जाऊं कैसे। तब वो पूरे घटनाक्रम के बारे में दोस्तों पहले ही सुना चुका था अपने पड़ोसियों को, और पड़ोसी भी कहते हैं कि ठीक है मुकेश, कोई बुरा काम नहीं किया है, तुमने वाकई में वो काम किया है जो जगत में कोई पिता अपनी वास्तव में अपनी ही संतान के लिए नहीं करता है, वो तुमने करके दिखाया है। जो इसका वास्तव में पिता था तो वो तो इसको छोड़कर चला गया है, लेकिन तुमने एक दूसरा इंसान होते हुए भी एक पिता से भी बड़ा पिता होने का धर्म तुमने निभाया है। हम तुम्हारे साथ चलेंगे। दोस्तों तभी साल 2023 के समय में मुकेश वहाँ पर उस बेटी को लेकर पहुँचता है, और बेटी को जब लेकर वहाँ पर पहुँचता है दोस्तों तो जमाने में बातें चीतें होती हैं। और मुकेश के जो उसके साथ में जो उसके मकान मालिक आए थे वहाँ से सतारा से, वो लोग और मुकेश, जून जुलाई का समय था, कोरोना का समय लग गया था, उस समय वहाँ पर पहुँचे गाँव पर, तो बातचीत हुई। तो उसके मकान मालिकों ने और जो मुकेश ने पूरी घटनाक्रम के बारे में सुनाया। तो हकीकत में कुछ मीडिया कर्मी वहाँ पर आए थे, सारे समाज के लोग इकट्ठे हुए। जब पूरी घटनाक्रम के बारे में सुना तो हकीकत में कई लोगों की आंखों में आंसू थे दोस्तों यहाँ पर, और जो मुकेश था वही भी रोने के लिए लग जाता है यहाँ पर। दोस्तों समय जब धीरे धीरे बीता तो वहाँ के जो लोग बाग थे जो उसके साथ में आए थे, अंकल आंटी, उसके जो मकान मालिक, वो दोबारा से सतारा पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर मुकेश और उसकी बेटी उसके परिवार के साथ रहने लगे। 10-15 दिन का समय बीता दोस्तों। यहाँ पर मुकेश को भी शादी करनी थी। अब मुकेश की शादी की चर्चाएं चल ही रही थी। तभी बेटी लिपट कर रोती है उससे, कहती है पिताजी नहीं, तुम शादी कर लोगे, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर। ऐसी तमाम की जमाने की बातें होती हैं दोनों बाप बेटी के अंदर दोस्तों यहाँ पर। अब धीरे धीरे समय बीता तो दोस्तों उस लड़की की शादी के विषय चर्चा के बारे में होने लगी कि पहले मुकेश कहता कि मैं अपनी शादी बाद में करूंगा, पहले मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। दोस्तों जब इस तरीके से उस बेटी के लिए लड़का देखा गया तो एक प्रदीप नाम के लड़के से उसकी शादी करवा दी जाती है। 10 और 15 दिन के बाद ही एक लड़का मिल जाता है और जल्दी से एक शादी फिक्स करके इस प्रदीप नाम के लड़के से शादी करवा दी जाती है। दोस्तों जब प्रदीप नाम के लड़के से शादी करवा दी जाती है तो लड़का वाकई में अच्छा था, और प्रदीप उससे शादी करके जब ले जाता है दोस्तों तो इस तरीके से चिल्लाती है वो लड़की उस समय विदाई के टाइम पर कि जो देखने वाले लोग बाग थे उनको अपने आंखों पर, अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक जिस पिता ने जन्म भी नहीं दिया उस बेटी को, और इस पराई बेटी के प्रति इस माँ बेटी के और पिता का जो संबंध देखकर वाकई में सब लोग हैरान थे, परेशान थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये सच भी हो सकता है। तो बाकी में दोस्तों जब उस लड़की की विदा हुई तो बुरा हाल हो गया था यहाँ पर मुकेश का रो रो कर, और बिटिया का तो बुरा हाल पहले से ही हो गया था रो रो कर। यहाँ पर दोस्तों जब उसकी विदाई हो जाती है, उसको प्रदीप नाम का लड़का जब अपने घर पर लेकर पहुँचता है और पहली जब रात होती है
जब पहली रात को जब मुकेश कुछ और बातें ना कर कर कि मैं इसका मुस्कान का दिमाग सही कर दूं, उससे थोड़ी बातचीत कर लूं, उसका मन हल्का हो जाएगा, तब वह इससे पूछता है कि तुम आखिर कर दुनिया में सबसे ज़्यादा किसे चाहती हो। तो वह कहती है कि मैं सबसे ज़्यादा अपने पिता को चाहती हूँ, इसके सिवा दुनिया में किसी को नहीं चाहती हूँ। वह कहता है कि तुम्हें अगर घुमाने के लिए जाना पसंद हो, तुम किसके साथ घूमने के लिए जाओगी दोस्तों। तो वह कहती है कि मुझे संसार में किसी और की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने पिता की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ पर जब दिमाग खराब हो जाता है उसका प्रदीप का, तो प्रदीप सुहागरात ना मनाकर ऐसे ही मायूस होकर लेट जाता है। दूसरे दिन जब सुबह होती है तो प्रदीप यहाँ पर समझदार और वजनदार लड़का रहता है और बड़ा मन में खुश होता है कि इतनी अच्छी पत्नी, सुंदर और इतनी संस्कारी और पढ़ी लिखी होशियार लड़की मुझे मिली, धन्य भगवान तेरा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रदीप भी बड़ा खुश होता है और साथ में अब वो दूसरे दिन कहता है कि ठीक है, तुम तसल्ली रखो, मैं तुम्हें पिता से मिलने के लिए लेकर चलूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर बेटी फोन करती है हमेशा, पिताजी दवा खाई कि नहीं खाई, तुमने खाना खाया कि नहीं किया, पिया खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, दवाई खाई, एंड जमाने की चीज़ें अपनी वो बाप बेटी फोन पर बातें करते रहती हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इनका अनोखा प्यार देखकर कहीं ना कहीं प्रदीप भी बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है दोस्तों। तो अचानक अब एक दिन प्रदीप कहता है अपनी माँ से कि मम्मी मैं इसको लेकर ससुराल जाना चाहता हूँ, जी अपने पिता से मिलना चाहती है। तो दोस्तों तभी भड़कते हुए प्रदीप की माँ कहती है कि नहीं, तुम 2 महीने तक इसको लेकर कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारा जो मैसा मन करे तो कर लो, बकाया हमारी तरफ से तुम कहीं नहीं जा सकती हो। दोस्तों इस तरीके से प्रदीप की जो माँ रहती है वो बुरी तरीके से भड़क जाती है और यहाँ पर जो अंदर बैठी बैठी मुस्कान सबको सुन रही थी वो बड़ा रोने लग जाती है। अब प्रदीप कहता है कि यार मैं अब क्या करूँ, मैं भी छोटा हूँ, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ हूँ, माँ बाप के आसक्त हूँ और मैं तुम्हें लेकर गया तो शायद मुझ पर ये गुस्सा हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर वह कहती है कि मुझे ना ही तुम्हारी चिंता है, तुम्हारे घर वालों की, और मेरे पिता ने जब मुझे इतना बड़ा कर लिया तो मैं जीवन भर भी उनके साथ निकाल सकती हूँ। दोस्तों यहाँ पर बाप बेटी का प्यार देखकर वाकई में प्रदीप भी हैरान था, उसका पति। दोस्तों यहाँ पर दूसरे दिन यहाँ से रफू चक्कर होकर लड़की रात में भाग जाती है और सुबह अपने पिता के यहाँ पर पहुँचती है और अपने पिता से बुरी तरीके से लिपट कर रोने के लिए लग जाती है। और जब रोने लग जाती है तो उसका पिता बोलता है कि बेटा तुम आखिर कर कैसे आई, तो पूरी घटनाक्रम के बारे में सुनाती है। दोस्तों जब यहाँ पर उसका पिता समझा ही रहा था तभी प्रदीप के घर पर बातें चलने की लगी, कह रहे बहू भाग गई है, पता नहीं क्या लेके गई है, क्या लेके नहीं गई है। प्रदीप के घर वाले इकट्ठे होते हैं 2-4 रिश्तेदारों को लेकर, उसे मुकेश के यहाँ पर पहुंचते हैं। या इधर मुकेश अपनी बेटी को समझा ही रहा था दोस्तों, इधर भी पूरे परिवार वालों का जमावड़ा लगा हुआ था और इधर प्रदीप अपने परिवार वालों को लेकर पहुंचता है। तो जमाने की बातें, इधर उधर की बातें, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें उसकी माँ चिल्ला कर, हाथ फैला कर, फेंक कर बातें कर रही थी दोस्तों। इसी तरीके से जब बातें कर रही थी तो यहाँ पर प्रदीप को बर्दाश्त नहीं होता है और प्रदीप बुरी तरीके से अपनी माँ को डांटता है, कि कहता है कि आखिरकार तुम जानती क्या हो, सच्चाई क्या है, इस बात का तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है, तुम जब हकीकत सुनोगी तो तुम परेशान हो जाओगी। वो इंसान ऐसे ही, लड़की ऐसी है। जब प्रदीप पूरी कहानी सभी लोगों के सामने दोस्तों जब सुनाता है तो वाकई में प्रदीप की माँ के आंखों में और जहाँ पर जितने खड़े हुए लोग थे सभी की आंखों में आंसू थे, उनकी बाप बेटी की एक प्रेम कहानी सुनकर। दोस्तों इसी के साथ प्रदीप अपने माँ बाप को लेकर अपने घर पर आ जाता है और 2-3 दिन के लिए छोड़ देता है। लड़की अपने पिता के पास रहती है, प्यार करती है, पिता उसको बेहद ज़्यादा प्यार करता है। प्यार करने के बाद दोस्तों दोबारा से लड़की अपनी ससुराल चली जाती है। दोस्तों इस तरीके से लड़की अपने ससुराल चली जाती है और समय समय पर अपने पिता के यहाँ पर आने लगती है। अब इस समय वो लड़की जो शादी.com है वहाँ पर खुशी की बात यह है कि शादी.com पर अपने पिता मुकेश के लिए लड़की देख रही है कि मैं अपने पिता की शादी करवा दूं। इस तरीके से दोस्तों आज का है ये घटनाक्रम। तो दोस्तों बाप बेटी के प्रेम की कहानी आप लोगों को कैसी लगी इसे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अपने विचार। और चैनल पर दोस्तों नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और मैं फिर मिलूंगा नई एक दिलचस्प कहानी के साथ में। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।